साथियों नमस्कार। बंगाल में आखिरी यानी दूसरे दौर की वोटिंग चालू है और टीएमसी की बौखलाहट साफ दिख रही है। हम मतदान के दौरान क्या हो रहा है इस पर फिलहाल नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि मतदान से 1 और 2 दिन पहले क्या कुछ हुआ। आपने हमारे इससे पहले अड्डा में आप विनोद जी को सुन चुके हैं कि किस तरह पहले दौर के मतदान में जो रुझान दिखाई दिए, जो संकेत मिले वोटिंग के, उससे चिंतित होकर टीएमसी ने दूसरे दौर के मतदान से पहले, जो कि वैसे भी टीएमसी का मजबूत वाला इलाका माना जाता है, जैसे कि कोलकाता शहर के अंदर की सीटें और कोलकाता के आसपास सराउंडिंग की सारी सीटें, हावड़ा, साउथ 24 परगना, ये जो इलाके हैं ये टीएमसी के सबसे उसके जो काडर है उसका मजबूत गढ़ तो माना जाता ही है। ये भी माना जाता है कि टीएमसी की तोलाबाजी जिसको कहते हैं, जो सिंडिकेट काम करता है, उसका भी सबसे ज्यादा दबदबा, उसका सबसे भय और उसकी गुंडागर्दी इसी इलाके में सबसे मजबूत है। ये बातें कोई नई नहीं है। तो एक तरफ पहले दौर के मतदान में मिले रुझान और दूसरी तरफ दूसरे दौर के मतदान में टीएमसी का दबदबा, ये दोनों ही चीजें मतदान से पहले दिखाई दी। एक तो जगह जगह पे हिंसा की घटनाएं सामने आई, जो कि तुलनात्मक रूप से इस चुनाव में पिछले 2 चुनावों के मुकाबले काफी कंट्रोल में थी, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से जो पैरामिलिट्री है, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनकी तैनाती कर रखी है इलेक्शन कमीशन ने भी, और लोगों को भी उनकी तैनाती से एक भरोसा जगा, जिसके चलते बम्पर वोटिंग हुई, आप सबने देखा। और अंतिम आंकड़े आने तक तो वो वोटिंग 93% यानी 93% का आंकड़ा जो है उसको भी पार कर चुकी थी। जबरदस्त वोटिंग की रिपोर्टें आई। तो आज हम बात करेंगे कि वो जो कई सारी घटनाएं हुई, जैसे कि जिंदा देसी बम पकड़ा जाना, कैंडिडेट को लेकर झड़पें होना, इस तरह की बातें हम पहले ही हमारे अड्डा में आप सुन चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आमतौर पर कैंडिडेट्स या बीजेपी के समर्थकों, उनकी रैलीज, ये सब पर गड़बड़ी करने और हमला करने के अलावा किस तरह से अंतिम दौर में यानी मतदान से ठीक पहले मंगलवार को और सोमवार की शाम को तृणमूल का जो पूरा जो टॉप नेतृत्व है वो बिल्कुल चुन चुन कर ऐसे अफसरों को व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करने लगा कि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के आदेश पर वहां जिनको तैनात किया गया और जिन्होंने वहां सक्रिय होकर के आगे एक कदम आगे बढ़ के और जनता में ये संदेश देना चाहा कि किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी, गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। किसी ने भी अगर लोगों को वोट डालने से के खिलाफ धमकाने का प्रयास किया, डराया, उनको निकलने से रोका या किसी तरह का दबाव या उन पर कोई प्रेशर डाला, तो इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा, उन लोगों पर भी और उस कैंडिडेट पर भी। और यहां हम खास तौर पर बात करेंगे एक अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर की, अजय पाल शर्मा, जो प्रयागराज में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और इस समय चुनाव आयोग ने जो देश भर से चुन के अधिकारियों को वहां ऑब्जर्वर के तौर पे भेजा है पश्चिम बंगाल में, उनमें से एक अजय पाल शर्मा भी हैं। जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। साथियों, इस अड्डा में हमारा कभी यह मकसद नहीं रहा कि किसी को भी व्यक्तिगत रूप से, खास तौर पे किसी अधिकारी पर कोई विशेष टिप्पणी की जाए, लेकिन अजय पाल शर्मा सुर्खियों में हैं इसलिए क्योंकि टीएमसी ने जानबूझकर उनको टारगेट किया, उनके खिलाफ जबरदस्त एक कैंपेन छेड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर हैं, जाने माने टीएमसी के नेता हैं,
और विधायक हैं और उनके खिलाफ जबरदस्त कई सारे आपराधिक मामले हैं जिनका नाम है जहांगीर खान। जहांगीर खान के बारे में ये रिपोर्ट मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जहांगीर खान खुद और उनके साथी, उनके समर्थक, उनके काडर के लोग उन सब मोहल्लों में जा करके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि जो बाहर निकलेगा और अगर उसने जहांगीर खान के खिलाफ वोट डाला तो बाद में उसको देख लेंगे। आप सब समझते हैं साथियों कि यह केवल कोरी धमकी नहीं है, क्योंकि 2021 यानी पिछले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में चुनाव के दौरान फोर्सेस की तैनाती के चलते चुनाव के समय वैसी हिंसा नहीं हुई जैसी भयंकर भयंकर हिंसा पोस्ट पोल सिनेरियो में, यानी चुनाव बाद जैसी हिंसा हुई उसका कोई दुनिया में कोई उसकी तुलना नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया है। लोगों, गांव के गांव जला दिए गए, लोगों को रातों रात सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, अपने गांव छोड़कर, और असम में सीमा के उस पार जाके, असम की सीमा के अंदर जाके शरण लेनी पड़ी लोगों को। महीनों तक लोग टेंटों में रहे और एक लंबी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़नी पड़ी। दादियों की, बुजुर्ग महिलाओं की, दादियों के अपने पोते पोतियों के सामने उनके साथ दुष्कर्म किया गया, महिलाओं को पीटा गया, नग्न किया गया, पतियों को पत्नियों और बच्चों के सामने काट डाला गया। इस तरह की घटनाएं चुनाव बाद में हुई थी। तो जाहिर है कि इस बार भी ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास था, लेकिन जब अजय पाल शर्मा को यह सूचना मिली तो ऑब्जर्वर के तौर पे वो उन इलाकों में गए। उन्होंने लोगों को ये कहा, भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि आप सब डरिए मत, बेधड़क होकर, निडर होकर और फेयरलेसली आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। और जहांगीर खान को उन्होंने दो टूक ये संदेश दिया उनके लोगों के मार्फत कि उनको बता दिया जाए कि ये सब बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की तरफ से उनको यह हक दिया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि वो कोई भी हो, वो लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग से डरा ना सके, धमका ना सके। तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन ताबड़तोड़ पूरा टीएमसी का नेतृत्व उनके पीछे पड़ गया। अभिषेक बैनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, आपको हम अदालत में खींच करके ले जाएंगे। और इससे भी बुरी भाषा में कहा, हम आपको अभी सुनाएंगे क्या कहा उन्होंने। 7 तारीखे तृणमूल आरामबाग जितुक बा हारुक, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। और जहांगीर खान और तमाम जो उनके प्रवक्ता है, रिजू दत्ता और ये सबने अपने अपने लेवल पर बेहद घटिया, बेहद शर्मनाक धमकियां इस केंद्रीय अधिकारी आईपीएस ऑफिसर को दी, जिससे कि पता चलता है कि अधिकारियों की क्या हैसियत पश्चिम बंगाल में होती होगी, जो टीएमसी के राजनीतिक एजेंडा को नहीं मानना चाहते। और यही नहीं, टीएमसी की बड़बोली सांसद, जो वैसे तो खुद को बहुत ही एलीट और पढ़े लिखे वर्ग से मानती हैं और हर किसी को बहुत ही अनपढ़ और अनकल्चर्ड घोषित करना उनका एजेंडा होता है, उन्होंने एक बेहद शर्मनाक भाषा में, बिल्कुल एक उपहास करने, मजाक उड़ाने की भाषा में अजय पाल शर्मा का एक तथाकथित वीडियो शूट किया, जिसमें वो कुछ बार डांसर्स के साथ नृत्य कर रहे हैं। और बाद में पता चला साथियों कि ये वीडियो अजय पाल, इसमें जो व्यक्ति है वो कदकाठी से वैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन वो अजय पाल शर्मा का वीडियो नहीं है, वो एक फेक वीडियो था। वो या तो किसी और का वीडियो चलाया गया, या जैसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं एआई के मदद से एक वीडियो क्रिएट किया गया, उनको बार डांसर्स के साथ नृत्य करते हुए, एंजॉय करते हुए दिखाया गया। तो यहां तक पहुंच गई हैं स्थितियां। आप सब खुद फैसला करिए
कि क्या टीएमसी जिस तरह अपने बंगाल के समर्थन महिलाओं, पुरुषों, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के समर्थन का दावा करती है, क्या इस तरह का व्यवहार एक कॉन्फिडेंस वाली पार्टी का व्यवहार होता है, जिसको लगता है कि उसको सबका समर्थन प्राप्त है, या ये एक डरी हुई, चिढ़ी हुई और बौखलाई हुई पार्टी का व्यवहार है? ये विचार हम आप पर छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमसे जरूर अपनी बात साझा करिएगा। बहुत जल्द अगले अड्डा में मिलेंगे। नमस्कार।